नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके भीतर गहराई तक ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो सदियों पुराने रहस्यों को उजागर करेगी, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत, जो हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं है, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के भंडार हैं? क्या पुष्पक विमान, वो उड़ने वाली मशीन, सिर्फ एक कल्पना थी, या यह एक ऐसी तकनीकी का प्रतीक है जो हमारे पूर्वजों के पास थी? क्या कौरवों की उत्पत्ति क्लोनिंग का एक प्राचीन रूप हो सकती है? और क्या ब्रह्मास्त्र, वो विनाशकारी अस्त्र, हमारे आज के परमाणु हथियारों का पूर्वज था? इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे। आज हम इन रहस्यों की परतों को खोलने जा रहे हैं और उन गूढ़ सत्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से धूल फांक रहे हैं। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत खोज यात्रा पर निकलते हैं द थॉट कोलाइडर के साथ। रामायण की कहानी हम सभी ने सुनी है, राम, सीता और रावण की कहानी। लेकिन इस कहानी में एक और पात्र है जो हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, पुष्पक विमान। यह कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाली मशीन थी जो आकाश में उड़ान भर सकती थी और रावण की इच्छा के अनुसार दिशा बदल सकती थी। क्या यह सिर्फ कल्पना थी? क्या हमारे पूर्वजों ने उड़ान का सपना देखा था और उसे अपनी कहानियों में पिरोया था? या फिर उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज हमारी समझ से परे है? दिलचस्प बात यह है कि वेदों में, जिन्हें हमारी संस्कृति का आधार माना जाता है, एक पूरा ग्रंथ विमान शास्त्र के नाम से है। इस ग्रंथ में 8 अलग अलग प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग गुण और क्षमताएं हैं। क्या यह संभव है कि पुष्पक विमान शास्त्र में वर्णित इन उड़ने वाली मशीनों में से एक था? क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में ऐसी तकनीक हासिल कर ली थी जिसे हम आज फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमें उस ज्ञान की ओर इशारा करते हैं जो शायद हम खो चुके हैं, लेकिन जो अभी भी हमारी प्राचीन ग्रंथों में सुरक्षित है। पुष्पक विमान सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे ग्रंथ ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं। तो आइए इस यात्रा को जारी रखें और देखते हैं कि और क्या अद्भुत रहस्य हमारे इंतजार में है। महाभारत धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की एक महागाथा है, लेकिन इस महाकाव्य में एक और रहस्य छिपा है जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है। कौरवों की उत्पत्ति। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 100 पुत्रों का जन्म एक साथ हुआ था, और वह भी सामान्य गर्भधारण से नहीं, बल्कि एक विशेष बर्तन में रखे गए मांस के टुकड़ों से। यह सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन अगर हम आज के विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह हमें आधुनिक क्लोनिंग की याद दिलाता है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ही क्लोनिंग जैसी तकनीक की जानकारी थी? आज विज्ञान ने हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और क्लोनिंग जैसी तकनीकें दी हैं, जिनसे हम जीवन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि ये तकनीकें वास्तव में नई नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान का पुनराविष्कार है? महाभारत में वर्णित कौरवों की उत्पत्ति हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि प्राचीन भारत में आनुवंशिकी और प्रजनन तकनीक के बारे में गहरी समझ थी। यह सोचने वाली बात है कि क्या हमने अपनी इस विरासत को भुला दिया है, या फिर यह ज्ञान अभी भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है, अपनी खोज का इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3, ब्रह्मास्त्र। क्या यह प्राचीन परमाणु हथियार था? महाभारत में वर्णित युद्ध सिर्फ धनुष बाण तक सीमित नहीं था। इस महायुद्ध में ऐसे दिव्य अस्त्रों का भी इस्तेमाल हुआ जिनकी शक्ति आज के आधुनिक हथियारों को भी मात दे सकती है। ऐसा ही एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। महाभारत में इसे अजेय, नगर भस्मक और जल, वायु और जीवन को नष्ट करने वाला बताया गया है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या फिर यह किसी ऐसे विनाशकारी हथियार का वर्णन है जो आज के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था? दिलचस्प बात यह है कि जिन जगहों पर
महाभारत के युद्ध लड़े गए थे, जैसे कुरुक्षेत्र और मोहनजोदड़ो, वहां आज भी वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मिता के निशान मिलते हैं। क्या यह संयोग है या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि महाभारत में वास्तव में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? अगर ऐसा है तो यह सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसकी कल्पना भी आज हमें भयभीत कर देती है। ब्रह्मास्त्र का रहस्य हमें विज्ञान और नैतिकता के बीच एक गहरे द्वंद्व की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, संजय की दिव्य दृष्टि। क्या यह टेलीपैथी या तकनीक थी? महाभारत में एक और रहस्य है जो हमें हैरान करता है, संजय की दिव्य दृष्टि। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, लेकिन उनके पास एक अद्भुत क्षमता थी। वे सैकड़ों मील दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध को देख सकते थे और धृतराष्ट्र को उसका हर पल का वर्णन सुना सकते थे। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या संजय के पास कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर यह किसी ऐसी तकनीक का कमाल था जिसकी जानकारी आज हम खो चुके हैं? आज हम इंटरनेट, सैटेलाइट और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हो रही घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के संजय ने यह कैसे किया? कुछ लोग मानते हैं कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें दूर की घटनाओं को देखने की क्षमता देती थी। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी उन्नत तकनीक का नतीजा था, शायद ऐसी तकनीक जो आज हमारे पास नहीं है। संजय की दिव्य दृष्टि का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर ही मिल सकता है। दोस्तों, आज हमने प्राचीन भारत के कुछ ऐसे रहस्यों को छुआ है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये हमारे गौरवशाली अतीत का प्रमाण है? क्या हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को भूल चुके हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपनी खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपनी प्राचीन ग्रंथों को नए सिरे से पढ़ना होगा, लेकिन इस बार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। हो सकता है कि इन ग्रंथों में छिपे ज्ञान से हमें आज की दुनिया की कई समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो आइए मिलकर इस यात्रा को जारी रखें और अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंच सके। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ द थॉट कोलाइडर पर, जहां सोच टकराती है और सच बाहर आता है।